डियर स्टूडेंट्स, आपने कंटिन्यूअस बीन पढ़ रहे थे ना, बीन की डिजीज। तो बीन में क्या पढ़ लिया अपन ने? ग्रीन ग्राम का हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्रीन ग्राम यानी कि बीन, उर्द बीन, ब्लैक बीन, सॉरी ब्लैक ग्राम, ये सारी हो गई, ठीक है, जितनी भी होती है। इसके अलावा अपन एक पढ़ेंगे इसके अंदर पिजन पी, अरर, ठीक है, केजनस के जान इसका नाम होता है। पिजन पी के अंदर कौन सी डिजीज लगती है? देखो ये अपने सिलेबस के अंदर एक डिजीज को मेंशन किया गया है, इसके अंदर कंसीडर किया है, एक डिजीज इसमें इंक्लूड की है। उसमें कौन सी है? स्टेरिलिटी मोजेक। स्टेरिलिटी मोजेक बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या पूछते हैं एग्जाम के अंदर वो भी बता देंगे आपको। अब इसमें देखो क्या है, देखो स्टेरिलिटी मोजेक, स्टेरिलिटी मोजेक, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो कोजल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया इसका? कोजल ऑर्गेनिज्म होगा इसका स्टेरिलिटी मोजेक वायरस। स्टेरिलिटी मोजेक वायरस, स्टेरिलिटी मोजेक वायरस, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया, रोग कारक ये है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं सिम्टम। सिम्टम के अंदर देखो इस डिजीज़ की एक ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये ध्यान में रखने वाली बात होती है कि ये 95% तक क्या कर देती है? लॉस कर देती है। कितना? 95%, ठीक है। अब इसके अंदर देखो स्टेरिलिटी मोजेक है, तो स्टेरिलिटी मोजेक एक तो देखो सिम्टम क्या, अपने डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं, अपने जनरल इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक पढ़ा था, देखो मोजेक क्या होता है, सिम्टम कैसे बनाते हैं देखो, और स्टेरिलिटी, दो चीज़, मतलब पौधे के अंदर दो टाइप के सिम्टम होंगे। इसके अंदर क्या होगा? एक तो मोजेक होगा और दूसरा क्या होगा? इसके अंदर स्टेरिलिटी होगी। अब देखो सिम्टम कैसे बनाते हैं अपन देखते हैं। तो पहला सिम्टम अगर मैं लिखूं इसके अंदर तो क्या लिखेंगे? इसके ऊपर जो लीफ होगी, लीफ पे क्या होगा? एक तो अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब क्लोरोफिल पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो रहा, तो क्या दिखेगा? पौधे की लीफ पे क्या होगा? मोजेक। अपीयरेंस ऑन लीव्स, प्लांट पे क्या होगा? मोजेक अपीयरेंस होगी, प्लांट पे क्या होगा? मोजेक अपीयरेंस होगी। स्टेरिलिटी इफेक्ट किस पे आएगा? फ्लोरिंग पे। स्टेरिलिटी किस पे आएगा? फ्लोरिंग पे। स्टेरिलिटी में मतलब फ्लावर जो स्टेराइल हो गया उसके अंदर क्या होगा? सीड नहीं बनेगा, तो ये स्टेरिलिटी का पार्ट हो गया फ्लोरिंग वाला। लीफ पे कौन सा सिम्टम दिखेगा? लीफ पे जो सिम्टम दिखेगा वो दिखेगा एक तो मोजेक अपीयरेंस। मोजेक अपीयरेंस मतलब उसके अंदर पीलापन दिखाई देगा और आधा भाग उसका पत्ती का हरा दिखाई देगा। अब इसके अंदर देखो मोजेक अपीयरेंस के बाद अपन बात करते हैं इसमें दूसरे सिम्टम की अपन बात करें तो मोजेक के अलावा क्या होता है इसके ऊपर? येलोविंग, येलोविंग, पीलापन आ रहा है उसमें, येलोविंग और रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन क्या बनेगा उसके अंदर? रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन किस टाइप की? ग्रीन कलर्ड, ग्रीन कलर की क्या होगी? रिंग फॉर्मेशन, हरे रंग की ऐसे धारियां यानी कि रिंग बन जाएगी उसके ऊपर, मेखला जैसी ऐसे संरचना बन जाएगी उसके ऊपर। रिंग फॉर्मेशन हो गया, येलोविंग हो गया और एक मोजेक हो गया। ये किस पे दिखेगा? ये जो अपीयरेंस होगी वो किस पे होगी? ऑन लीव्स, पत्ती पे इस प्रकार का सिम्टम बनेगा। तीसरा अपन बात करें तो एक कंडीशन होती है इसके अंदर, एक तो होता है सीवियर इन्फेक्शन, ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन मतलब तीव्र या फिर अधिक, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या होगा? इन सीवियर इन्फेक्शन प्लांट शो हाई मोजेक सिम्टम, ठीक है। हाई मोजेक सिम्टम मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक क्या होंगे उसके अंदर? मोजेक होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और माइल्ड इन्फेक्शन जो होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगा, उसमें क्या होगा? माइल्ड इन्फेक्शन शो लो मोजेक, ठीक है, लो मोजेक या फिर कम लॉस होना उसके अंदर। दो टाइप के सिम्टम सीधा सीधा लिखे इसमें। अगर सीवियर मोजेक है तो हाई स्टेरिलिटी,
अगर सीवियर मोजेक है तो उसमें क्या होगा, हाई स्टेरिलिटी। अगर माइल्ड मोजेक है तो उसके अंदर क्या होगा, लो स्टेरिलिटी। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, हाई स्टेरिलिटी हो गया तो मतलब उसके अंदर 95% तक लॉस हो गया। लो स्टेरिलिटी है तो मान लो उसमें 50% लॉस हो गया। आधा पार्ट यानी कि पार्शियली अफेक्टेड, पार्शियली अफेक्टेड मतलब अधूरा, आधा प्लांट अफेक्टेड रहेगा, आधा प्लांट हेल्दी रहेगा। तो ये दो इस टाइप का, ये माइल्ड अपन मोजेक के हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसको आइडिया लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर पार्शियली मोजेक दिख रहा है, कंप्लीट मोजेक है तो उसमें अपन अनुमान लगा लेंगे कि ये उसके अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन उसमें अपने देखें तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला होता, तो ये हो जाता है 95% इन्फेक्शन का कारण बन जाता है, मतलब उसके अंदर मोजेक पहले से ज़्यादा दिख रहा है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है प्लांट में, और क्या चीज़ दिखती है इसके अंदर। प्लांट की अपन बात करते हैं तो प्लांट में दिखेगा स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब पौधा क्या हो जाएगा, बोना रह जाना। इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, इसके सिम्टम पूछ लेते हैं एग्जाम में। स्टंटिंग, ठीक है, स्टंटिंग यानी पौधे का बोना रह जाना। और लीफ का जो साइज होगा, लीफ साइज रिड्यूस्ड, लीफ का जो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब पत्ती का जो साइज आकार होता है वो छोटा हो जाता है, पत्तियां छोटी हो जाती है। और क्या होगा इसके ऊपर, क्लस्टर ऑफ लीव्स ऑन टॉप पार्ट, जो पौधे का टॉप ऊपरी भाग होता है उस पे क्या होगा, पत्तियों का क्लस्टर बन जाएगा, गुच्छा। क्लस्टर मतलब पत्तियों का गुच्छा बन जाएगा ऊपरी भाग पे। और प्लांट गिव्स बुशी अपीयरेंस, प्लांट गिव्स बुशी अपीयरेंस। बुशी अपीयरेंस मतलब झाड़ी नुमा, प्लांट क्या हो जाएगा, झाड़ी नुमा हो जाएगा, इंटरनोड छोटी हो जाएगी, स्टंटिंग हो जाएगी, पत्ती का साइज छोटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, फ्लोरिंग जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होगा, देखा फ्लोरिंग पार्ट जो होगा, फ्लोरिंग पार्ट में क्या होगा, उसके अंदर स्टेराइल पोड बनेगी एक। तो देखो पोड कब बनेगी, जब फ्लोवर स्टेराइल होंगे। ठीक है, स्टेराइल पोड होगी। फ्लोवर का क्या होगा, इसके अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी, फ्लोवर क्या होंगे, नपुंसक हो जाएंगे। स्टेरिलिटी अपन देखें तो फ्लोवर जो होंगे वो पूरे नपुंसक हो जाएंगे, उसकी वजह से उसके अंदर कोई पोलिनेशन वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा प्लांट में क्या होगा, लॉस होगा। किस वजह से, रिडक्शन ऑफ फ्लोवर का रिडक्शन देखो कैसे हुआ, फ्लोवर का रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो सारे के सारे स्टेराइल हो गए। ठीक है, स्टेरिलिटी आने की वजह से उसमें क्या होगा, फ्लोवर के नंबर भी कम हो गए, या फिर फ्लोवर का अगर काउंट करें तो अपने क्या होगा, उसके अंदर जो हेल्दी या कंप्लीट फ्लोवर होगा वो कंप्लीट फ्लोवर नहीं बन पाएगा। उस वजह से उसमें क्या होगा, पोड भी नहीं बनेंगे और उसके अंदर फ्लोवर भी पूरे के पूरे क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। पूरा प्लांट बुशी अपीयरेंस देगा, गुच्छा बन जाएगा, येलोविंग सिम्टम शो करेगा, मोजेक सिम्टम दिखेगा, पौधा बोना रह जाएगा, स्टंटिंग हो जाएगी। तो ये जो सारे के सारे सिम्टम आ जाते हैं किसके अंदर आ जाएंगे, स्टेरिलिटी मोजेक। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसका वेक्टर पूछते हैं। वेक्टर क्या होता है इस डिजीज का, वेक्टर में देखो क्या होता है, माइट। इसके अंदर क्या होती है, माइट भी कौन सी, उसका नाम होता है एसेरिया केजानी, इसका नाम होता है एसेरिया केजानी, इसका साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम। और वैसे इसको बोलते हैं एरियोफाइड माइट, ये इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर होता है। और वो ये वेक्टर माइट कहाँ होती है, सोइल के अंदर रहती है। तो सोइल के अंदर ये वायरस को कैरी करती रहती है, उसके अंदर वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है और उसके बाद में ये नए प्लांट में इन्फेक्शन कर देता है। डिजीज साइकिल इसका सिंपल सा है, माइट ही इसका वेक्टर है, तो वेक्टर से होता है। और दूसरा क्या होगा, सेल्फ सोवन जो प्लांट होता है, मेन चीज़ जो होती है, प्राइमरी इनोकुलम की अपन बात करें, प्राइमरी इनोकुलम सेल्फ सोवन जो प्लांट होते हैं, सेल्फ सोवन प्लांट पे क्या होगी, माइट होगी। और माइट के अंदर क्या होगा, वायरस होगा, और वही क्या करेगा, न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, फिर जैसे जैसे माइट एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगी तो वो ट्रांसमिशन हो जाएगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे थ्रू वेक्टर। और वेक्टर क्या हो गया, एक्सटर्नल एजेंसी क्या हुआ, वेक्टर में क्या था, एरिडोफाइड माइट से वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इन्फेक्शन करेगा, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। बिल्कुल वायरस का सिंपल लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, अब इसकी बात अपन करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो बता रहा हूँ, बस इसके सिम्टम याद होने चाहिए और इसका वेक्टर याद होना चाहिए और इसका मैनेजमेंट पता होना चाहिए। बस मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, स्टेरिलिटी मोजेक है तो एक तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के लिए काम करती है। ठीक है,
रेजिस्टेंट वेराइटी। रेजिस्टेंट वेराइटी में अगर इसका नाम आता है तो एक सीरीज है इसकी ICPH सीरीज़ की, जो ICPH अपन लिख सकते हैं। इसमें ICPH कंप्लीट मुझे माइंड में नहीं है मेरे, 27411 ऐसे करके एक वेराइटी है, वो इसका रेजिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है। तो इसके लिए ICPH सीरीज़ का एक रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, माइट कंट्रोल करेंगे। तो माइट कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, वेटेबल सल्फर पाउडर यूज़ करते हैं। कितना, 80% का यूज़ करेंगे। इफेक्टिव कंट्रोल होता है ये, इफेक्टिव कंट्रोल माइट के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, वेटेबल सल्फर। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसमें डाइकोफोल यूज़ कर लेंगे, ठीक है, डाइकोफोल का स्प्रे कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका केमिकल कंट्रोल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका स्टेरिलिटी मोजेक का। अब अपन इसके बाद अपन बात करते हैं एक ग्वार, ठीक है, गवार, पढ़ा लिखा गवार की अपन बात करते हैं। इसके अंदर 2 डिजीज लगती है, इंपॉर्टेंट है देखना, कोजल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहला बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है, गवार के अंदर कौन सी लगती है, बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। और सेकंड लगता है इसके अंदर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या फिर अल्टरनेरिया ब्लाइट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। बिल्कुल एक जैसे सिम्टम दिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। देखो क्या होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट किससे होगा, जेंथोमोनास। बैक्टीरियल ब्लाइट किससे हो रहा है, जेंथोमोनास। ग्वार का नाम क्या होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनलोबा, ठीक है। तो साइमोप्सीडिस ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, जेंथोमोनास साइमोप्सीडिस। इसके अंदर क्या होगा, जो इंटरवेनियल पार्ट होगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल इतना ही पूछेंगे, ज़्यादा इसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना। ग्वार अपना ज़्यादा मेजर डिजीज में नहीं आती, शॉर्ट याद करोगे इजी रहेगा, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लाइट इसमें बता देता हूँ, जेंथोमोनास का लाइफ साइकिल सेम रहता है, जैसे और डिजीज में पढ़ेंगे वैसे ही इसका लाइफ साइकिल होता है। अब देखो इसके अंदर इन्फेक्शन का मेजर सिम्टम बता देता हूँ। इसके अंदर इंटरवेनियल जो पार्ट होता है, इंटरवेनियल पार्ट ऑफ लीफ का जो इंटरवेनियल पार्ट मतलब जो सिराओं के मध्य का भाग, ठीक है, इंटरवेनियल या फिर अंतर सिरा का जो भाग होता है, जैसे ये अपने ग्वार की लीफ है, इसके अंदर जैसे ये सिराएं ऐसे बनी होती है, तो इसके अंदर जैसे ये जो पार्ट होता है ये इंटरवेनियल पार्ट होता है। इस इंटरवेनियल पार्ट में क्या होगा, नेक्रोटिक स्पॉट डेवलप होंगे, नेक्रोटिक ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स डेवलप, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, नेक्रोटिक ब्राउन कलर के स्पॉट डेवलप होंगे। अब देखो इंटरवेनियल पार्ट, एक चीज़ और क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीज के अंदर जो स्पॉट बनेगा वो इरेगुलर होगा। क्या होगा, इरेगुलर मतलब एंगुलर टाइप का होगा। एंगुलर टाइप का मतलब कैसे, इस टाइप का, जैसे तिकोना लिए हुए इस टाइप के स्पॉट बनते हैं इसके अंदर, और ये फिर आपस में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद में पूरा का पूरा क्या होगा, उसके अंदर ब्लाइटनिंग हो जाएगी, झुलसे जैसा अपीयरेंस देने लग जाता है। तो अब इसके अंदर देखो, इसमें अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके। देखो इंटरवेनियल पार्ट में क्या होगा, नेक्रोटिक स्पॉट होगा और ब्राउन कलर्ड एंगुलर स्पॉट्स डेवलप ऑन लीव्स। पत्ती पे क्या होंगे, ब्राउन कलर के एंगुलर स्पॉट बन जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया, इस टाइप के, जैसे तिकोने लिए हुए से स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है। लेटर ऑन स्पॉट्स मर्ज एंड ब्लाइटेड अपीयरेंस। जो पत्ती पे जो स्पॉट बने थे वो मर्ज हो जाएंगे और फिर उससे क्या होगा, पत्ती जो होगी वो ब्लाइटेड या फिर झुलसे जैसी अपीयरेंस देगी। तो ये इसका कॉमन सिम्टम हो गया। अब इसको लंबा करने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ब्राउन कलर का बना, उसको बाद में क्या हुआ, इसका जो कलर होगा वो इसके किस में कन्वर्ट होता है, ब्लैक कलर का। तो अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, डिफोलिएशन होगा। डिफोलिएशन मतलब ब्लाइटनिंग हो, जहाँ पे भी झुलसे का सिम्टम दिखेगा वो पत्ती ब्लाइट होने के बाद, सूखने के बाद झड़ जाएगी, डिफोलिएशन हो जाता है उसका, ठीक है। पत्तियाँ क्या होगी, पत्तियों का
झड़ जाना, ठीक है, उसको डिफोलिएशन बोलते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, स्टेम पे अगर सिम्टम आ जाते हैं तो स्टेम और लीफ पे क्या होगा, ब्लैकनिंग दिखेगी। स्टेम और लीफ पे क्या होगा, लेटर स्टेज में ब्लैकनिंग दिखेगी, मतलब उस पर कालापन आ जाता है। किस पे, स्टेम और लीफ पे। ब्लैकनिंग होने की वजह से क्या होगा, ब्लैकनिंग होने की वजह से वो क्या होगा, जो स्टेम जो होगा, स्टेम और लीफ, स्टेम एंड लीफ स्टेम एंड लीफ क्या होंगे, क्रैक। स्टेम और लीफ जो हो गए वो क्या होंगे, क्रैक हो जाएंगे। क्रैक हो जाना मतलब टूट जाएंगे। जो उसका ब्लैकनिंग वजह से स्टेम पे सिम्टम आया, तो स्टेम पे सिम्टम आने की वजह से क्या होगा, जैसे ये लीफ थी तो लीफ पे भी सिम्टम आया, लीफ से कहाँ आ गया, स्टेम पे। तो यहाँ पे जो ब्लैकनिंग होगी उसकी वजह से यहाँ से क्रैक हो जाएगा, मतलब पौधा क्या होगा, सूख जाता है या फिर वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, नेक्रोटिक हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो सिंपल सी बात होती है, प्री डिस्पोजिशन, ज़ैंथोमोनास का प्री डिस्पोजिशन मैंने बता दिया कि 35 डिग्री से ऊपर उसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इसको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, 90% के पास। मतलब जहाँ पे ज़्यादा रेन होगी, बारिश के साथ साथ में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसके लिए क्या होगा, ये फेवरेबल कंडीशन होगी। डिजीज साइकिल में क्या होगा, डिजीज साइकिल में कहाँ चला जाता है, ये प्लांट डेब्रीज। प्लांट डेब्रीज मतलब कृषि के जो अवशेष, फसल के जो अवशेष होते हैं, इसके प्राइमरी इनोकुलम होते हैं। और ये प्राइमरी इनोकुलम क्या होंगे, इसके अंदर जो ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया होगा वो अटैक करेगा प्लांट पे, और उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन, जैसे पहले बताया था कि इसके अंदर फ्लैजिला होती है। मोटिलिटी किस वजह से होती है, पानी की वजह से, इरिगेशन की वजह से और बारिश की वजह से। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाता है, तो ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। मैनेजमेंट की अपन बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर देखो, इसके अंदर क्या करेंगे, पहली चीज़ तो करते हैं, इसके अंदर सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि सोइल के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया अटैक करे तो उससे पहले बच जाएगा प्लांट। कैसे, एग्रीमाइसिन का सीड ट्रीटमेंट करेंगे। एग्रीमाइसिन से कितना, 2500 ppm से, 2500 ppm एग्रीमाइसिन लेके उसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी, अगर स्प्रे करेंगे तो स्प्रे भी किसका होगा, एंटीबायोटिक होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का छिड़काव करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। इसका 0.25% से इसका छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। ये इसका मैनेजमेंट हो जाता है। अब इसके बाद एक डिजीज और आती है इसके अंदर, अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट में क्या होता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट का देखो, इसका एक सिम्टम होता है, उसको बोलते हैं टारगेट लीफ स्पॉट। टारगेट लीफ स्पॉट, टारगेट का मतलब ऐसे होता है कि जो स्पॉट बनता है अपने, जो आर्चरी होते हैं, आर्चरी करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, देखो तीरंदाजी के अंदर एक ऐसा टारगेट बना होता है, इस टाइप का ऐसे टारगेट बना होता है, तो ऐसे घेरा बना होता है। तो इस टाइप का जो स्पॉट बनता है पत्ती पे, बिल्कुल क्लियर कट सिम्टम दिखता है इस पे, ग्वार पे, तो इस टाइप का जो स्पॉट बनता है उसको बोलते हैं टारगेट लीफ स्पॉट। और टारगेट लीफ स्पॉट कौन करता है, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया करेगा तो इसके अंदर जो इनिशियल इसका सिम्टम बात करते हैं, इसकी कोजल ऑर्गेनिज्म लिख लो पहले। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका, अल्टरनेरिया का नाम अल्टरनेरिया। और कोजल ऑर्गेनिज्म अगर अपन बात करें स्पीसीज की, तो स्पीसीज के अंदर भी क्या लगेगा इसमें, साइमोप्सीडिस। तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया। सिम्टम में अपन बात करें, सिम्टम में क्या होगा, देखो सिम्टम में एक चीज़, इसके अंदर क्या बनेंगे, वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे। किस पे, लीव्स पे, वाटर सोक्ड लीजन्स, जल आसिक्त धब्बे बनेंगे। किस पे, लीजन्स ऑन, सॉरी इससे पहले एक टर्म यूज करना, इरेगुलर, अनियमित आकार के वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे। वाटर सोक्ड लीजन्स डेवलप ऑन लीव्स, ठीक है। लेटर ऑन, सेकेंड स्टेज पे अपन देखते हैं, लेटर ऑन दीज लीजन्स टर्न्स इनटू ब्राउन कलर, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या होंगे, ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाएंगे, भूरे होने लग जाएंगे, धीरे धीरे इसमें लाइट ब्राउन कलर डेवलप हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर देखो क्या चीज़ बनेगी, इसके बाद की स्टेज में क्या होगा, ब्राउन कलर्ड लीजन्स बिकम
ग्रेइश इन सेंटर, सेंटर में वो क्या होंगे, ग्रे कलर के हो जाएंगे विद लाइट ब्राउन, विद लाइट ब्राउन मार्जिन्स। इसके अंदर ग्रेइश सेंटर होगा और उस सेंटर के ऊपर क्या होगा, लाइट ब्राउन मार्जिन बन जाएगी। जैसे मानो ये जो स्पॉट बन रहा है उसके अंदर जो सेंटर उसका ग्रे कलर का बन गया, और उस सेंटर के चारों तरफ जो मार्जिन भरेगी, मार्जिन जो डेवलप होगी वो कैसे होगी, जैसे लाइट ब्राउन ऐसे मार्जिन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पार्ट अपन इसकी बात करें तो जैसे ग्रे कलर की बात कर रहे हैं अपन, जैसे मान लो ये आंतरिक भाग इसका ग्रे कलर का कर दिया, ठीक है, ब्राउन टू ग्रे इस टाइप का, ये इस टाइप का स्पॉट डेवलप होगा। उसके बाद में इसका जो कलर होगा वो कैसा दिखेगा, देखो इस टाइप के इसमें ऐसे स्पॉट बन जाते हैं। इस टाइप का धब्बा बनता है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके जो बाहरी जो पार्ट होगा इस पे पत्ती पे, ये जो रीजन होगा इसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, येलो। उसके चारों तरफ क्या होती है, येलो एंड सराउंडेड बाय येलो हेलो, पीले रंग के घेरे से वो धब्बा घिरा रहता है। तो ये इसका कॉमन सा सिम्टम है, बिल्कुल क्लियर सिम्टम होता है, इसको देखते ही पता चलता है कि अल्टरनेरिया होता है। इसके अंदर सब जो अल्टरनेरिया के जो लीजन जो इसके अंदर जो स्पॉट बनते हैं वो सभी कौन सी भी क्रॉप में देखते हैं, तो उसका होस्ट रेंज भी काफ़ी होता है, फील्ड फंजाई के रूप में जैसे होती है। तो इसमें क्या होता है कि सब पे अल्टरनेरिया दिखता है, तो उसमें सारे के सारे जो स्पॉट होते हैं वो इस टाइप के ही दिखाई देते हैं। अब इसके अंदर देखो, ये तो हो गया इसका सिम्टम। अब इसके अंदर अपने को याद करने वाली चीज़, अल्टरनेरिया एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फंगस है, इसका लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, क्या बनता है, इसके अंदर कोनिडिया बनता है, और कोनिडिया और माइसीलियम ही इसका क्या होगा, प्राइमरी इनोकुलम का सोर्स होगा, वो भी क्या, प्लांट डेब्रिज सॉइल के अंदर चला जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन का जो सोर्स होता है वो क्या होगा, इसके अंदर कोनिडिया। कोनिडिया भी बहुत शानदार होते हैं इसके, इस टाइप के कोनिडिया बनते हैं, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया बोलते हैं इसे। हनुमान जी गोटो देखेड़ो अभी टाइप का, इस टाइप के कोनिडिया बनते हैं इसमें ऐसे, इस टाइप के, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, म्यूरिफॉर्म। म्यूरिफॉर्म मतलब इसके अंदर ऐसे लंबे और आड़े, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल और ऐसे इस टाइप के ऐसे सेप्टा बने होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती है इसके अंदर, तो ऐसा कोनिडिया बनता है इसके अंदर, तो इसको म्यूरिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही बता रहा हूँ बेसिक नॉलेज के लिए, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अपने याद रखना है सिर्फ कोनिडिया और माइसीलियम प्राइमरी इनोकुलम का सोर्स, सेकेंडरी इनोकुलम का सोर्स होता है वो एयरबोर्न कोनिडिया। सिम्टम भी इंपॉर्टेंट है, कोजल ऑर्गेनिज्म यानी कि इसका फंगस का नाम इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में इसमें कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, रिमूविंग ऑफ प्लांट डेब्रीज, रिमूविंग ऑफ प्लांट डेब्रीज फ्रॉम सोइल, और उसके अलावा क्या करेंगे, वीड होस्ट को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फील्ड सैनिटेशन कर देंगे, फील्ड सैनिटेशन कर दिया, डीप समर प्लोविंग कर दी। तो ये है केमिकल की अपन बात करें तो केमिकल में अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, मेनेब। क्या करेंगे इसके अंदर, मेनेब या फिर मैंकोजेब जिसको बोलते हैं, मेनेब। मेनेब इसका यूज़ करेंगे तो कितना, 0.25% का। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेंगे अपन, कार्बेंडाजिम का स्प्रे करेंगे। ठीक है, कार्बेंडाजिम का भी यूज़ करेंगे इसके साथ में, मेनेब के साथ में। कार्बेंडाजिम कितना लेंगे, 0.2% का। तो ये सिस्टेमिक टाइप का हो गया, ये नॉन सिस्टेमिक टाइप का हो गया। ठीक है, ये दोनों इसके लिए इफेक्टिव होते हैं कंट्रोल के लिए। तो ये अपने ग्वार की डिजीज़ कंप्लीट हो गई, एक पिजन पी कंप्लीट हो गया, तो 2 क्रॉप की अपने कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन मेजर क्रॉप की बात करेंगे, उसमें कैश क्रॉप पे यानी कि कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर उससे पहले जो माइनर डिजीज़ होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।